उसका सामना कर। तुझे हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तो जिसकी माँ को चुनेगा वो इस घर की बड़ी बहू माधव जी की पत्नी और तेरी माँ कहलाएगी। मैं कैसे? तेरा जो भी फैसला होगा वो हम सब मान लेंगे अरमान। माँ को तो अपने बच्चों में से किसी को नहीं चुनना पड़ता, तो फिर मुश्किल काम मेरे सर पे क्यों आया? क्योंकि तू मेरे यहाँ लेकर आया अरमान, इसीलिए। तो सोचो ना अधीरा कि मैंने अरमान को इतने सालों तक अपने पास रखा, उसे पाला है, तो मैं इसे किसी और को कैसे दे दूं? अगर तुम्हारे सामने दक्ष तुम्हें माँ बोलते बड़ा हुआ है, लेकिन अगर तुम्हारे सामने रूही को माँ कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ? तुम्हारा दिल रो पड़ेगा अगर तुम्हारे सामने वो रूही को माँ कह के पुकारे। ऐसे मेरा दिल भी रो रहा है। मेरी जिंदगी उजड़ गई है, इसलिए मुझ पर थोड़ा तो तरस खाओ मीरा। जिंदगी के जिस मोड़ पर तुम खड़ी थी, आज मैं उस मोड़ पर खड़ी हूँ। इसलिए तुम मुझे कोई सीख नहीं दे सकती, कोई नहीं। मीरा को बीच में क्यों ला रही है? क्योंकि तू चुनने में इतना समय लगा रहा है अरमान। मैं कैसे? मैं तुझे एक दिन की मोहलत देती हूँ। आज तुम जो भी फैसला लो, बस इस बात को ध्यान रखो, जब तक तुम इस औरत के साथ खड़ी हो, तो विद्या को, तो उसकी ममता, उसकी परवरिश। एक्चुअली माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं क्योंकि शिवानी के घर पे आने से, मम्मी के घर पे आने से उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है। माधव जी का पहला प्यार, पापा का पहला प्यार, पहली शादी, अरमान की रियल मम्मा वो आ गए हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है। उनको इनसिक्योर लग रहा है अपनी स्पेस को लेकर पुदार हाउस में। जो फील करना आई थिंक जाहिर है, तो उनको काफ़ी बुरा लग रहा है। एंड बट अब इस सीन में ऐसा है कि उन्होंने एक सिचुएशन रख दिया अरमान के सामने कि दोनों माँ में से उसे किसी एक माँ को चुनना पड़ेगा, जिसने उसको पाला है या जिसने उसे जन्म दिया है। तो अब अरमान के लिए टास्क बन जाता है कि वो क्या चूज़ करेगा। मैं उनको बोलती हूँ कि आप अरमान के साथ अनफेयर कर रही हैं, उसको चॉइस देकर आप उसका दर्द समझने की कोशिश कीजिए। वो कैसे अपनी दो माँओं के बीच में चूज़ कर सकता है। तो वो बोलती हैं मुझे, तुम भी तो इस दर्द से गुजरी हो, तुम तो दक्ष को तुमने कुछ महीने ही रखा था अपना बच्चा समझ के, तब तुम्हें इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि तुम उसको लेकर भाग गई थी, और बाद में तुम्हें रियलाइजेशन हुआ। तुम सोचो, मैंने इसे 20-25 साल अपने पास रखा है ऐसे। तो वो भी पॉइंट समझ में आता है, और अभीरा उसके बाद चुप हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती।